जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं सभी? बहुत बढ़िया। और आज तो अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया की एक स्टोरी छोटी सी बताऊंगी ओम करने के बाद। और अक्षय तृतीया में कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी से रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी काम के, और बहुत अनंत गुना फल भी मिलता है। तो इसलिए बहुत 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 शिद्दत से ओम करें ताकि इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे दिखाई दें, विश्व के लिए, अपने लिए, पड़ोसियों के लिए, सबके लिए, सबके हित के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
शांति शांति। और अभी करेंगे हम लोग थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया 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 शुक्रिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि थैंक यू को इतना सारा क्यों बोलना है। जैसे ही राम का नाम जरूरी है, ओम जरूरी है, वैसे ही थैंक यू भी जरूरी है। एक हिस्से में ईश्वर है और दूसरी तरफ जो है थैंक यू है, तो दोनों एक ही रूप हैं। जैसे हम भगवान का नाम लेने से तरेंगे ना, उसी तरह हम थैंक यू कहने से बहुत सारी जो हमसे गलतियां हो जाती हैं या जो प्रारब्ध हमारे खत्म नहीं हो पा रहे ना, और हम भगवान से उलाहना करते हैं, तो वो थैंक यू कहने से हमारे बहुत सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए थैंक यू एक बार अगर ईश्वर का नाम भूल भी जाए ना, तो भी थैंक यू तो मत भूलिए, क्योंकि उन्होंने ये जीवन दे के हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमें श्वासें दिए हैं, हमें कपड़े दिए हैं, हमें घर दिया है, सभी कुछ दिया है, क्या नहीं दिया। तो थैंक यू तो जरूर ही बोलना है, और खाली ईश्वर को नहीं बोलना, जो हमारे आसपास हमारे संपर्क में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए। जैसे हमारे स्टाफ जो आते हैं, सबसे पहले सहयोगी तो हमारे वही हैं। सबसे पहले सहयोगी जो हमारे रिश्तेदारों भी बाद में पहुंचते हैं, वो हमारे लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हमें उनको भी समझना चाहिए, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को, तो सपोर्ट करने के लिए। और भगवान ने आपको कुछ बनाया है, तो ये सोचिए कि अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है ना, तो उन्होंने आपको दाता बनाया है, उन्होंने आपको ईश्वर बना दिया। और दुआएं कितनी सस्ती दे जाते हैं लोग। 10 रुपए किसी को दे दीजिए, वो कितनी सारी दुआएं देता है। बच्चे दिए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारे बाल बच्चे बने रहें, तुम्हारा घर बन जाए, मतलब जिसकी जो इच्छाएं वो अपने मन से बोलता है। तो ये तो कितना सस्ता सौदा है, और हम क्या करते हैं, उसमें भी भेदभाव करते हैं। तो चलो खैर, ये बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की बहुत 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 शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि परशुराम जी का अवतार हुआ था, गंगा जी अवतरित हुई थी, बद्रीनाथ, इसके लेकिन बहुत सारे लॉजिक हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो सूर्य और चंद्रमा अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं आज के दिन, इसीलिए इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहते हैं कि आप कोई भी काम करिए, उसके फल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं और बहुत श्रेष्ठ मिलते हैं। 3.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त अक्षय तृतीया का हो जाता है। तो मतलब जैसे 8 पहर हैं, तो मतलब आप किसी भी समय कुछ भी करेंगे ना, तो ईश्वर की आज के दिन असीम असीम अनुकंपा रहती है ना। नर और नारायण एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने धरा में अवतरित हुए, स्टार्टिंग से जब ये हुआ है, नर और नारायण ऋषि हुए हैं, ठीक है। विष्णु का अवतार परशुराम भी इसी दिन हुआ था। गंगा माँ का धरती पर अवतरण भी इसी दिन हुआ था। बद्री विशाल के पट भी आज के दिन ही खोले जाते हैं, और उसके बाद ये दीपावली के बाद, भाई दूज के बाद बंद होते हैं। आज के दिन से ही कृष्ण भगवान को चंदन का, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो चंदन का लेप लगाते हैं उनको, ताकि उनको ठंडक मिले। और इसीलिए जल वितरण का भी प्रावधान हुआ है कि लोगों को गर्मी लगती है, और आप जैसे जल बांटते हैं तो अक्षय, मतलब जिस चीज का क्षय नहीं होता, जिस चीज का अंत नहीं होता, और जिसकी बढ़ोतरी होती रहती है, तो उस दिन को अक्षय तृतीया कहते हैं। तो आज के दिन चंदन का लेप लगाया जाता है। और आज ही के दिन ऋषिकेश में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि भरत मंदिर है यहाँ पे, पूरे साल में सिर्फ एक दिन, आज के दिन भरत जी के चरणों का दर्शन होता है। और वहाँ के परिक्रमा की बड़ी महानता है कि लोग 108 भी लगाते हैं, 7 भी लगाते हैं, 5 भी लगाते हैं, जैसे जिसकी क्षमता हो। और कहते हैं कि जितनी परिक्रमा हम लगाते हैं ना, तो उतने सारे हमारा पुण्य भी अर्जित होते हैं, और बद्रीनाथ जो नहीं जा पाते हैं उसका फल एक परिक्रमा से हमें मिल जाता है। और आज के दिन ही सुदामा जी जो चावल लेके गए थे ना कृष्ण भगवान जी के पास,
वो चावल लेके गए थे और उतनी छोटे से चावल के बदले में उन्होंने उनको कितना धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया था कि आप कुछ भी करते हैं तो आज के दिन का फल बहुत विशेष होता है। और पितरों का श्राद्ध भी आज के दिन किया जाता है। इसमें से कुछ चीजें पता होंगी लेकिन कुछ नहीं होंगी, कोई बात नहीं। और आज ही के दिन व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा इसकी महाभारत का लिखना प्रारंभ किया था, है ना। और आज ही के दिन अक्षय पात्र पांडवों को और द्रौपदी को दिया था। वो ऐसा अक्षय पात्र था कि जिसमें कभी भी एक तो मनचाही चीजें उसमें से मिलती थी और जितना भी निकालो वो कभी खत्म नहीं होता था। तो इसीलिए अक्षय तृतीया का बहुत बहुत बड़ा विशेष महत्व है। और इसलिए खाली इसलिए नहीं कि हमें सोना चांदी खरीदना है, खरीदने से अच्छा है आप दान करिए। दान में भी आप ये नहीं कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि अपने विचारों का दान कीजिए, अपने श्रेष्ठ विचारों का दान कीजिए, अपनी सेवा का दान कीजिए। मानसिक रूप से आप कुछ भी मत करिए, आप खाली हाथ उठा के कह दीजिए, बस अपने आप को जैसे हमने पूरा सौंप दिया ईश्वर को, हम समर्पण करते हैं। जैसे जब पुलिस वाले जब आते हैं और किसी को पकड़ते हैं तो कहते हैं ना हैंड्स अप, तो हाथ ऊपर कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ? सरेंडर करना। तो जैसे ही हम कथा में भी जैसे कहते हैं ना हाथ ऊपर करें, तो हाथ ऊपर करने का मतलब सिर्फ यही है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागी है मेरा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ समर्पण करना है। जो भी चीज आपके पास है बहुत अच्छी बात है, आप दान कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो विचार तो है ही आपके पास अच्छे अच्छे। कम से कम आज के दिन हम किसी के लिए गलत ना सोचें। आज के दिन हम कुछ ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से हमारा वो चीजें कई गुना बढ़ जाएं। गलत करेंगे तो वो भी बढ़ेगा। जैसे हमारे लिए अक्षय पात्र हमारे पास आ रहा है और अक्षय पात्र में हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो हमारा अच्छा बढ़ भी रहा है ना, तो उसी तरह अगर हम गंदगी भी बोएंगे तो वो गंदगी भी बढ़ के ही निकलेगी। तो कम से कम वैसे तो एवरी डे, हर डे ईश्वर का है, हर समय ईश्वर का है। हमें कभी भी किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कम से कम, और खास तौर पे ये जो विशेष दिन रखे गए हैं ना, जैसे पूर्णमासी, अमावस, अक्षय तृतीया, नवरात्रे और दीपावली, तो हमें दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति हो गई, संक्रांत हो गई, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग बहुत ही कंजूस हैं, किसी को कुछ देना ही नहीं जानते। इसीलिए भगवान ने दिन निर्धारित कर दिए कि कम से कम इस दिन पे तो करेंगे ही। अमावस्या है तो पितृ खुश होंगे तो हमें मिलेगा। हम लालच के वशीभूत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम उद्धार के लिए नहीं कर रहे। जैसे कहते हैं ना कि हमने क्या गलती करी थी, हमारे साथ ही हुआ, ये क्वेश्चन तो अक्सर आता है। अरे आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। भगवान से अगर भगवान की पूजा करेंगे तो आपको शांति देंगे और वो उस चीज को सहने की क्षमता देंगे, ना कि आपके कर्मों को खत्म करेंगे। इस चीज को पहले गांठ बांध लीजिए। अगर आपको लगता है कि ईश्वर के नाम से आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कर्मों को सहने की क्षमता मिलेगी। आप बरसात में भीग रहे हैं तो आपको बरसाती मिल जाएगी, आपको उसका सुझाव मिल जाएगा। और जो भी ये बार बार जल्दी जल्दी चीजें घटित होती है ना, हम बार बार गलतियां करते हैं, इसलिए वो बार बार घटित होती हैं। तो इसलिए वन टाइम में अगर हमें कोई निष्कर्ष निकालना है, हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हम भगवान का नाम लें। लेकिन हमें और कुछ चाहिए तो उस तरफ जाइए। फिर आप इधर मत आइए इस लाइन में। ये लाइन का रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन लोगों को चाहिए चमत्कार। ईश्वर के नाम में चमत्कार होते हैं, वो बहुत बाद में होंगे, जब आप सिद्ध हो जाएंगे, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, और फिर चमत्कार पे चमत्कार ही होंगे। लेकिन अभी नहीं होंगे। अगर आप सोचते हैं कि फर्स्ट डे से हमने ABCD सीखना शुरू किया और हम जो रिसर्च वाली बात करेंगे तो कैसे मिल जाएगा आपको रिजल्ट? आप पहले ABCD पढ़ेंगे, सेकंड क्लास में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, इंटर करेंगे, फिर PhD करेंगे, तब जाके आप एक डॉक्टर की डिग्री मिलती है। आप सोचते हैं कि हमने एक बार राम नाम लिया और हमारी मुक्ति हो गई। वो एक बार की मुक्ति भी तब मिलती है जब वो आपका सिद्ध हो जाता है। आप जब करते जा रहे हैं, आपका ध्यान हर वक्त उसी रॉ में बह रहा है, तो आपको इंटरनली ही पहली बात तो आपकी सारी शुद्धाएं शांत हो जाएंगी। शुद्धा मतलब जो भी चीज आपको चाहिए ना, उसमें आपको लगेगा कि नहीं ये सब व्यर्थ, और हम व्यर्थ की चीजें मांगते क्यों हैं? भगवान से कहिए, भगवान अगर कभी कोई मिल भी जाता है ना, कोई संत, गुरु, महात्मा या ईश्वर सपने में आके पूछते भी हैं, तो कभी भी ये मत कहिए हमें ये चाहिए। भगवान से कहिए कि हमें मांगना आता ही नहीं है। जो हमारे लिए उचित हो वो आप जानते हैं और वो आप करेंगे। हमें मांगना ही क्यों है? क्यों मांगना है? क्योंकि जो माता पिता होते हैं ना, वो
बच्चे की खाली आंखों से, हाव भाव से समझ जाते हैं इसको किस चीज की नीड है। बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन आप बचपन में देखिए बच्चों के हाव भाव से माँ समझ जाती है कि इसको ये चीज चाहिए, इसीलिए मेरे आगे पीछे डोल रहा है। डोल रहा है कि नहीं डोल रहा है? तो हम प्रभु से, जो हमारे परम माता पिता हैं, हम उनसे क्यों मांगते हैं? वो हमें इतना सारा देने को तैयार है, हम इतना सा लेके खुश हैं, तो ले लो, ले लो, हिसाब किताब बराबर कर दो, पलड़ा दोनों तरफ से बराबर हो गया। लेकिन मन से, आंतरिक मन से आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे क्या था, एक बार एक वैश्य थी, वो अपना वैश्यवृत्ति का काम था उसका, जहां पे उसका कर्म था उस तरह का, उसके ठीक सामने एक मंदिर था काफी डिस्टेंस पे, लेकिन वो आंतरिक रूप से ईश्वर के प्रति बहुत उसका आकर्षण था, लेकिन अब उसका ऐसा कर्म था कि वो वहां पे थी, और उधर वो पंडित था, वो घंटी बजाता था, आरती करता था, और वो भगवान में रत रहती थी, और यहाँ जो पंडित पूजा पाठ कर रहा है, घंटियां बजा रहा है, वो कहता था कि देखना इस स्त्री के तो कितने मजे हैं, रोज नई नई चीजें पहनती है, उड़ती है, नए नए लोग आते हैं, कितने मजे हैं, रोशनी है, तबला वादन हो रहा है। मतलब उसका दिमाग, और पूरा टाइम उस पंडित का दिमाग उस वैश्य की तरफ ही रहता था, जबकि वो बैठा मंदिर में है, और उधर वो वैश्या बैठी, वैश्या वहां पे है अपने कोठे पे, और उसका दिमाग पूरा ईश्वर में लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जब दोनों की डेथ होती है और ऊपर जाते हैं, और चित्रगुप्त कहते हैं कि चलो इनका चिट्ठा खोला जाए, तो उनको चिट्ठा खोला गया, तो पंडित बड़े खुश थे कि मैं तो पंडित हूँ, सारा दिन भगवान के चरणों में बैठता हूँ, और मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, और इसको तो टोटली नरक मिलेगा। अब क्या था, अब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे कर्म है, ऐसे ऐसे ये है। अब भगवान अंदर चीज देखते हैं, ना कि वो ऊपर की चीज देखेंगे कि वो कहाँ बैठा है। तो उसने बोले, पंडित को बोला इसको नरक में भेजो। तो पंडित बहुत चिल्लाने लगा, मैंने सारी जिंदगी आपकी सेवा में निकाल दी, मैंने घंटियां बजाई, मैंने लोगों के पूजा कर्म करवाए, लोगों का ऐसा कराया, आपका नाम दिया, आपके लिए इतनी गुणगान किए, लेकिन आपने मुझे क्या दिया, जैसे लोगों की होता है। और उस वैश्या को बोला कि इसको स्वर्ग में और मेरे धाम में इसको भेजा जाए। अब तो वो और ज्यादा चिढ़ गया कि जो वहां पे गलत रास्ते पे चल रही थी, वैश्या गमनी करती थी, और उसके बाद भी इसको ये मिल रहा है, तो आज घोर कलयुग आ गया, कलयुग में ही ऐसा होता है, आजकल के तो भगवान भी कलयुग वाले हो गए, फलाना डिमाका, जो जो उसको आया वो बोलता गया। फिर उसने बोलने के बाद भगवान से कहा कि भगवान आखिर आपने ऐसा किया क्यों, आपके मन में क्या है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उसने कहा कि उसका भाव, वो वहां पे नाच गाना कर रही है, लोगों को रिझा रही है, लेकिन उसके अंतर मन में सिर्फ मैं बैठा हूँ, उसका दिमाग वो मंदिर में है, और तुम मंदिर में रह के तुम्हारा दिमाग टोटली उधर है कि वहां पे ये चल रहा होगा, वहां पे ये चल रहा होगा, वो बड़े मजे में है, फलाना है, डिमाका। तो भगवान को जो 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 नश्वर है उसके बीच में रहकर आप उस नश्वरता को देख रहे हैं, लेकिन नश्वरता के बीच में रहकर हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, वो बड़ी बात है। तो आप जैसे वो थे ना, सदना कसाई थे, वो मांस बेचते थे, तो भी भगवान वहां खुश थे। तो भगवान को भौतिक चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। आप भगवान जी को क्या कैसे कैसे भोग लगाते हैं, आप बताओ? आप क्या सोचते हैं आपके भगवान जी खुश हो रहे हैं? आपके घर में कोई बैठा है, आप उसे नहीं देख के भगवान जी को चढ़ा रहे हो, और कितनी छोटा छोटा सा चढ़ाते हैं, इतनी छोटी सी कटोरी लेके आएंगे, इतना छोटा सा चम्मच लेके आएंगे कि जो है भगवान इसमें, अरे ठीक है, वो भी भाव है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन भाव आपका उस समय है। आप जितनी देर, चाहे 1 सेकंड, चाहे 2 सेकंड, आप वहां पे खड़े होके जब भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो क्या आप वास्तव में वहां पे हैं? क्या आपने वो जो भोग बनाया है, ये सोच के नहीं बनाया कि आज हमारा ये खाने का मन है? कभी ये सोच के बनाया कि भगवान को ये पसंद है? आप सोचते हैं अरे आज तो ऐसे ही, आज तो कुछ बनाने का मन नहीं था, हमने यही कर दिया। अरे ये बहुत कठिन सेवा है। ये जो हम लड्डू गोपाल रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ही कर्म जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ेंगे तब जब आप भाव, अंदर आपका भाव बहुत शुद्ध होगा। चलो इसी बहाने भी लोग कम से कम कुछ कर तो रहे हैं, ये भी बहुत 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 शुक्र है परमात्मा का।
नहीं तो लोग इतना भी नहीं करते। लेकिन कम से कम इतना तो करें कि हम कुछ हिस्सा पर डे अगर हम निकालते हैं, किसी को देते हैं, कुछ दान करते हैं, तो ये जो रोज एक दिन की अक्षय तृतीया है ना, साल भर में एक दिन आती है, ये हर रोज आपके लिए हो जाएगी। आपको हर रोज उसका फल मिलने लग जाएगा। और ये नियम इसीलिए ही बनाए गए हैं कि पहली रोटी गाय की, लास्ट की कुत्ते की, ऐसे ऐसे ये जितने भी, ये सिर्फ एक, पता है एक्चुअली इसका लॉजिक यही है कि सबका पेट भरे, ये नहीं कि खाली हमारा भरे, सबका भरना चाहिए और हर वक्त भरना चाहिए। हम अपने लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं सोचते। ये हमारी मानसिकता इतनी अजीब सी हो गई है सबकी कि क्या ही बोलें और किसको बोलें, समझ में कुछ भी नहीं आता, किसी को कितना भी समझाओ। और लेकिन बस मौन होके शांत मन से आप प्रभु के स्मरण में रहें और जितना चिंतन कर सकें, नाम जाप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, उतना सबके लिए अच्छा। आपके लिए तो अच्छा होगा ही, जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं ना, उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। मौन के दो अर्थ हैं, या तो व्यक्ति कुछ नहीं जानता या तो बहुत कुछ जानता है, इसीलिए वो शांत हो गया देखकर सब कुछ। अनुभवों का स्वागत कीजिए, न जाने कौन सा अनुभव जिंदगी बदल दे। ये तो शायद मैंने कल बताया था। जिसको परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर भरोसा है और उनके निष्पक्ष न्याय पर विश्वास है, उन्हें इस संसार में कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो करेंगे उसमें हमारा हित छुपा है। और वो छुपा ही है, लेकिन हमें बाद में समझ में आता है ये जो हुआ अच्छा हुआ। ईश्वर ने आत्माएं बनाई हैं तो इस सृष्टि में इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर द्वारा खेल खेलने के लिए, मोक्ष देने के लिए नहीं। एक ख्वाब ही था जिसने साथ ना छोड़ा था, एक ख्वाब ही था जिसने साथ ना छोड़ा था। हकीकत तो बदलती रही हालातों के साथ। ख्वाब भी देखें तो भगवान का देखें। बीते हुए कल का बोझ उठाकर सर पर चलोगे तो आज का खूबसूरत सफर भी तय नहीं कर पाओगे। धैर्य वो शांत उजाला है जो हर अंधेरे को धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी चीज जीवन में हमारे लिए आती है वो हमारे अच्छे के लिए आती है। और आज के लिए तो मुझे पता है सिर्फ यही लग रहा था कि और कुछ ना करें, हम लोग सिर्फ और सिर्फ नाम जप करें। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। एक तो पता है क्या होता है, जब भी हम हरि का नाम लेते हैं ना तो हमें लंबी लंबी उबासियां आने लगती हैं। कथा में तो खास तौर पे आती है। कथा चलती रहेगी तो पीछे के लोग जितने भी बैठे होंगे ना, वो इतनी बड़ी बड़ी उबासी लेते हैं कि पूछो मत। और जो वास्तव में इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो एंजॉय करते हैं, उनको आनंद आता है, उनको शांति आती है। और पीछे के लोग तो बस पहुंचते हैं प्रसाद लेने के लिए कि बस प्रसाद मिल जाए और काम खत्म हो जाए। तो अभी थोड़ा सा समय और शेष बचा है, अभी 12 बजने वाले हैं। जैसे वैसे तो हमारा जो दिन शुरू होता है वो भोर से शुरू होता है, सूर्योदय से। तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्षण ऐसे बचे हैं जिसमें हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु से मांगिए कुछ मत, गलती से भी मत मांगिए। जो वो देंगे वो बहुत अच्छा देंगे और बहुत आपकी समझ से बहुत ज्यादा देंगे। इसको समझेंगे, जानेंगे, तभी पाएंगे, है ना।
इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो और बहुत 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 सारी शांति हो। सभी को फिर से मिलेंगे कल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आने के लिए, जुड़ने के लिए और बाद में भी सुनने के लिए। थैंक यू।